3 moles of an ideal gas are compressed isothermally from 60 liter to 20 liters using constant pressure of 5 atm. Heat exchange Q for the composition is माइनस में लीटर एटमोस्फेयर में पूछा है। सबसे पहले आइसोथर्मल कंडीशंस दी हुई हैं, तो वी नो डेल यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला जो डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू आप यूज करते हो, जब ये 0 हो गया तो Q विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन। ओके, नाउ अब ये W कैसे निकालोगे? एक चीज देखिए, आपने ये क्या गिवन है, देखिए कंप्रेस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, उससे मुझे फिलहाल मतलब नहीं, मैं आपको एक जो चीज बताने जा रहा हूं। सपोज ये V1 है और ये V2 है। जब भी आप केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में जब ये चीज पढ़ते हो ना, तो जब भी वर्क डन जो कैलकुलेट होता है इज मेजर्ड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल नहीं। फिजिक्स में आप इंटरनल का देखते हैं और केमिस्ट्री में आप हमेशा एक्सटर्नल के अगेंस्ट देखते हो, यानी एक्सपेंड भी हो रहा है या कंप्रेस भी हो रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा था उसका साइन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो। ओके, सो इसलिए जब आप एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कैलकुलेट करते हो तो उसमें माइनस साइन हो जाता है, यानी W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ओके, और माइनस माइनस यानी पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। और ये बस आपका लास्ट फॉर्मूला है जिसमें आपको कैलकुलेट करके आंसर लाना है। बस आपको ये आइसोथर्मल कंडीशंस में या में डेल यू इक्वल्स टू 0 और हमेशा जो आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो उसमें माइनस साइन आएगा, वो बहुत जरूरी है। अब P एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, 5 atm, 5 लिख लिया। V2 माइनस V2 क्या है यहाँ पे 20, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा था, माइनस 60, ये टोटल कितने में, लीटर्स में, तो यानी 5 इंटू माइनस ऑफ 40 atm लीटर, यानी माइनस 200 लीटर एटमोस्फेयर जो हो गया आपका एनर्जी एक्सचेंज हो गया। माइनस साइन है यानी 200 विल बी योर फाइनल आंसर।